इस तरह का इल्जाम है बोर्ड के बिना तकर्रुर कर रहे हैं। नहीं, बोर्ड के अटेंशन में लाके ही तकर्रुरात किए गए हैं। वो रेजोल्यूशंस भी हमने डिस्कस किए हैं कि जो भी इन्होंने वकील वगैरह अपॉइंट किए हैं बोर्ड की मान्यता के साथ किए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस तरह का जो है कंप्लेंट हमारे पास आई है। और लोकमत में जो कल न्यूज़ आई है उसकी भी पूरी तहकीकात करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए हमने, और वो जो रेट रिकवर हुआ या नहीं हुआ सीओ साहब को उस बारे में भी हमने बता दिया है। रहा अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बताया कि ये मुतवल्ली को जो जगह दी गई है विरासत में, तो उनको पहले कितनी ज़मीन थी, उसमें कमर्शियल में उन्होंने कन्वर्ट किया क्या, आज कितनी ज़मीन है, ये पूरा चार्ट बनाने का हम सोचे। और आपको बताऊं 1994 से बागायत ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी 12 ही महीने बागायत असली ज़मीन, उसका सिर्फ 200 रुपये किराया और जिरायत का सिर्फ 100 रुपये। तो अगर किसी मुतवल्ली के पास 50 एकड़ ज़मीन बागायत है तो उसका 10,000 उसको सिर्फ वो ये करेगा। तो इसमें हमको वो कमा रहा है लाखों में, तो यहाँ बोर्ड को भी उसका फायदा नहीं है। कैन वी रिवाइज दैट रेट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो डिस्कस टुडे। वो भी रेजोल्यूशन हुआ है। इसमें सेंट्रल वक्फ कमेटी के मेंबर्स का दौरा हुआ था औरंगाबाद। जो भर्ती होने वाली थी आप लोगों ने किसके ऊपर डिसाइड करते कि कम मुलाजिम? सरकार को प्रपोजल हमारा जा चुका है। वहाँ स्टाफ जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर सरकार के पास चल रहा है। मान्यता मिलते ही रिक्रूटमेंट होगा, हम अपने आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। इसमें पैसे देने का सवाल है। सरकार अगर तनख्वाहें देती है तो ही वो चल सकता है। आज वक्त के पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने पैसे से खुद के एम्प्लॉयमेंट में। एक सवाल मेरा प्रधान साहब से, ये वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, जब आप लोग की मेहनत कर रहे हैं ये जज्बे के साथ उतरे कि अल्लाह की अमानत, हम भी उसका आपका स्वागत करते हैं। एक बात सबसे बड़ी जो आती है इसमें पारदर्शिता है, और उसके लिए बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन ऐसा सिस्टम वक्फ बोर्ड का बनाना जरूरी है। आज इस मामले में वक्फ बोर्ड काफ़ी पीछे है कि इतनी अहम मीटिंग वक्फ बोर्ड की मीटिंग होती है और यहाँ किसी को इसकी खबर नहीं। इसका क्या प्रोविजन है, क्या इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? लेकिन मीटिंग की खबर पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जिनके हेयरिंग जैसा, एक मिनट, कोर्ट में अगर कोई केस होता है तो क्या वो पब्लिसिटी होती है उसकी? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है, इसकी कार्रवाई की पब्लिसिटी नहीं होगी। लेकिन कुछ अहम रेजोल्यूशंस अगर हम लेते हैं तो हम आपको बुला के खुद ब्रीफ कर रहे हैं उसके बारे में। मैं जसं आता तुम्ही म्हटलं की जालना जिल्हे जालना रोडवर जे जमीन आहे ते जिथे जे लोक बसलेले आहेत त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई का होत नाही? सुप्रीम कोर्टामध्ये त्याच्या आम्ही फाईल करत आहोत केस, जे भी आहे ते। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, वो उसका फ़ायदा उठाने में सबसे पीछे है। वो फ़ायदा उठाने के लिए भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि ईदगाह परभनी को हमने एक्वायर किया है अभी, अब उसके ऊपर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे और वो जाके सेंट्रल वक्फ काउंसिल से जो पैसा मिल सकता है उसकी कोशिश करेंगे। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स के जो है कोशिशें चल रही है। एक बात मैं आपको ख़ास बताना चाहती हूँ, आज एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे नज़र में आया है इन मीटिंगों के दौरान, कि कुछ बोगस एनओसीज, बोगस फोर्जरी के सिग्नेचर के साथ भी आज बहुत से जगह पे इनको मिल रहे हैं, कि जिसमें कहीं डेप्यूटी सेक्रेटरी के सिग्नेचर है, कहीं जो है सीओ की सिग्नेचर है। इस तरह के बोगस पेपर मिल रहे हैं जिसके आधार पे भी कारोबार हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में एफआईआर्स तो हमने किए हैं, बोर्ड ने किया है, लेकिन उसके साथ साथ होम मिनिस्टर को मिलने के लिए भी हम सब मिलके ये सिलसिले में जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि बिल्कुल लेटर हेड भी बोर्ड का है। सीआईडी इंक्वायरी का हमने डिसीजन लिया है और ये रेजोल्यूशन लिया है। कितने फॉर्जरी के केसेस आपके सामने? 3 से 4 केसेस इनके खुद फाइल्स में इनको लोकेट हुए अभी आए हैं और वो खुद असोमोटो हम लोगों ने उसके ऊपर डिसीजन लिया है कि ये सीआईडी को दिया जाए। भाई आपने जो डेवलपमेंट की बात की ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में, तो हम लोग जल्द से जल्द
महाराष्ट्र के जितने ट्रस्टी है, जिम्मेदारान और मुतवली, इनके सेमिनार लेने वाले कि आप भाई बाहर सामने आओ, आपकी जगह जो खाली पड़ी है डेवलप करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो सेंट्रल वर्क काउंसिल आपको पैसा देंगे, प्लान के साथ आइए। वो सेंट्रल वर्क काउंसिल के रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो इनमें हमको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। इन्होंने क्या हुआ, ये प्रतिबंधित सत्ता प्रकार ये जो GRR है उसमें उनके नाम निकल गए और सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन का ये नाम आया, तो इनको ये डर लगने लगा कि वक्फ बोर्ड हमारी प्रॉपर्टी तो छीन रहे हैं हमसे। अभी ये डर भी उनसे निकालना पड़ेगा और दूसरी बात उनको साथ में लाना भी पड़ेगा कि प्रॉपर्टी डेवलप करो, नहीं तो इंप्रूव करो। इसके अलावा एक चीज मैं प्लीज क्लियर करूं, CW या उनके अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसके? महानगर पालिका या स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस बन रहा है नहीं, कौन उनको अहमियत दे रहा है? इससे पिछली मीटिंग में आपने बताया था कि उनका बहुत खर्च हो चुका है, वो हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएंगे बात करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ये है, आप लोग लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या है वो बताए थे हमको। उनकी वो उनका कोई फेवर नहीं कर रहा। काम शुरू होने से पहले ऑब्जेक्शन वक्फ बोर्ड का दाखिल हो चुका था, उसके बावजूद उन्होंने काम किया तो वो जिम्मेदार वो खुद है उसके लिए। तो उसके ऊपर FIR करेंगे अगर वो गलत काम कर रहे हैं। 1 महीना हो चुका, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, आप लोगों को कोई वक्फ गया तो काम तो रुक नहीं रहा, आखिरी मरहले में हो। बताइए CO साहब। लोग करें तो बेहतर है और अच्छे से 30 तारीख को हमारी मीटिंग है, 30 सितंबर को तय हुआ है, 28, 29, 30 3 दिन, 2 दिन हियरिंग होंगे, 1 दिन मीटिंग होगी और ये सब मैटर्स हम उस मीटिंग में फिर से कंफर्म करने वाले हैं। मेरा एक सवाल ये है कि अभी जैसे जो है आमखास मैदान का बताया, तो आमखास मैदान में जो है वो जो तालाब है, कमल तालाब, वो भी आता है और वहीं पर कोने पे जो है बीबी हॉस्पिटल है, उसको तोड़कर वहाँ अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जबकि वो प्लस ड्यूटी प्लान के अंदर जो है अभी जो ड्यूटी प्लान है वो बता रहे कि भाई हम 20/30 के जहाँ प्लॉट हो गए हैं वो हमारा रिजर्वेशन था, जबकि जो वो सामाजिक की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो उस पर भी जो है वो हटाने में कर रहा है सब पूरा उसी से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये इसके ऊपर जो है वक्फ बोर्ड को जो है क्या एक्शन लेंगे और अभी जरूरी है उसके जो है एक ऑपरेशन चालू करना कि वजह आप वक्फ प्रॉपर्टी को क्योंकि बहुत पेंडिंग इश्यूज है, बहुत बरसों से लोगों के इश्यूज जो है हमारे पास रखे हुए हैं, तो वक्फ बोर्ड के पास मैन पावर कम है। कुछ ऐसे मुश्किलात है कि अभी तक वक्फ बोर्ड भी पूरा नहीं था, कंप्लीट फॉर्म भी नहीं हुआ था, CO फुल टाइम नहीं था, लेकिन पहली बार फुल टाइम CO है और वक्फ बोर्ड के भी मेंबर्स अब पूरी तरह हैं। तो अब हम लोगों ने इसको स्पीड अप करने के लिए और टोटल रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कि प्रोफेशनल तरीके से वक्फ बोर्ड कैसे चल सकता है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाकर, जैसा कि पेपर्स हमारे जो होते हैं कलेक्टर ऑफिस में है या और भी ऑफिसेज में है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स में है, उनको सबको डिजिटाइज करके वो सबका लिंक एक दूसरे से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को किस तरह लिंक हो सकता है, और कंप्यूटर पर ही जो सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है, गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर भी बनाने का यानी काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फास्ट काम, लोगों को यहाँ आने की भी ज़रूरत न पड़े बार बार वक्फ बोर्ड में, फ़ोन पर ही उनका जो काम है वो वहीं से अपना ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन ही यहाँ से कंप्लायंस के लिए उनको जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे सुझाव दिए हैं, प्रेजेंटेशन दिए हैं और अब वो प्रपोजल सरकार को भेजने के लिए ठहराव लिया गया है। उस ठहराव के बाद अच्छी तरह स्क्रूटिनाइज करके उसमें क्या खर्च आएगा वो सब स्टडी करके और अगली मीटिंग में ये प्रपोजल रखा जाएगा और फिर ये गवर्नमेंट को भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। उसके अलावा जो लॉ है, जो GRs है, जो हमारे अड़चन होती है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कलेक्टर ऑफिस में कि वो अलग ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, जैसे कि खालसा हो रहा है बीड़ में, खिदमत माश
खालसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो खालसा किया जा रहा है, उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसमें दुरुस्ती होने के लिए कुछ जीआर्स निकालने की ज़रूरत है। कुछ कायदों में वक्फ एक्ट जो है वो सुपरसीड करता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है हर दूसरे एक्ट पे, वो उस पर अमल बजावनी नहीं होती है। इस तरीके का एक वफद जाने वाला है मुंबई, और हम सब मुख्यमंत्री से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, अपने अल्पसंख्यक मंत्री, होम मिनिस्टर, जहाँ कुछ FIRs है या जहाँ कोई ऐसे मामला है जहाँ हमको ज़रूरत है होम मिनिस्टर के इसमें बीच में आने की, ये सब जगह पर हमारे पूरे बोर्ड मेंबर्स मीटिंग्स के लिए मुंबई जाएंगे और ये सब मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करके ये पूरे बातों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक साइड हमारे कोशिशें जो है शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से हम मीटिंग ले रहे हैं, 12-12 घंटे हमने काम किया है, और आज भी एक तीसरे दिन भी एक्सटेंड की गई है मीटिंग। तो मेंबर्स भी हैं और वक्फ बोर्ड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ मेहनत कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक नॉन करप्ट सिस्टम डेवलप हो, ईमानदारी से, ये क्योंकि अल्लाह की ज़मीन है इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से काम हो, और जिस तरह जगह बेईमानियाँ हो रही हैं उसको भी कंट्रोल में ला सके, इसके लिए ये बहुत हम लोग मेहनत से कोशिश कर रहे हैं और ये इक़दाम हम इसके लिए उठा रहे हैं। बाकी आगे जो बातें, कल हमने रेवेन्यू ऑफिसर मिला हुआ है, डिप्टी कलेक्टर मिले हुए, तहसीलदार मिले हुए, ये ना हो इसलिए तो हमने महसूल मंत्रालय की बैठ ठो लीजिए। जो कायदे कानून में दुरुस्ती की ज़रूरत है ये सब चीज़ों के लिए, उसी लिए ये सब प्लान किया जा रहा है, यही चीज़ें हल करने के लिए। मैडम इससे अटेंड एक सवाल ये है कि जैसे ये जो है ये मंदिर है, ये दरगाह है और इसके ऊपर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप निशा कर लीजिए, तो अब जो है ये दरगाह है ये इतनी है, और हमने जो है बताया कि जो है कि दरगाह, तो हमने बस क्या है यहाँ पे जो है दरगाह है, ये बाकी की जगह वो हमारी गवर्नमेंट का, तो ये जो हुआ इसकी भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी भी जो है। और कहीं अगर किसी की नज़र में कोई केस आता है, आप लोग पत्रकार हैं, अगर आपके नज़र में भी ऐसा कोई केस आता है तो आप भी वक्फ बोर्ड के नज़र में लाइए, इंशाल्लाह जहाँ भी इस तरह की। अभी इन्होंने जो सवाल पूछा, इन्होंने सवाल जो पूछा इनका जवाब मैं देता हूँ। ये पूना और परभनी का जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इन्होंने जो बात कही कि दरगाह ही, मस्जिद ही, उतना ही एरिया वक्फ का है, दरगाह को दी हुई ज़मीन वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, और इसीलिए अब वही झगड़ा है हमारा कि वक्फ की प्रॉपर्टी वो सिर्फ दरगाह नहीं है, दरगाह को दी हुई ज़मीन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे कई प्रॉपर्टियाँ छूट गई है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट पूना और परभनी का जो चल रहा है उसमें भी ये प्रॉब्लम है, और उसको ही सब दुरुस्त करने के लिए, सारे मसले हल करने के लिए एक बार सबसे कोऑर्डिनेट करना। परभनी और पूना में जो वो सर्वे कर रहे थे वो प्रॉपर्टीज, वो अभी चल रहा है। और दूसरे अभी आपने जो बताया मुतवल्लियों को, तो आपके पास अपडेट कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता मुतवल्ली के पास कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, और वो एक दुकान के 10,000 रुपये लेते और आपको सालों में। नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम कोई ऐसी स्कीम फ्रेम कर सकें, वो एरिया वसूल करना भी जरूरी है। अभी हमने बीच में एक डिसीजन लिया था कि हम अंडर प्रोटेस्ट पुराने रेट से हम किराया वसूल कर रहे थे, और रसीद के ऊपर हमने एक रबर स्टैम्प बनाया था कि हमारा क्लेम हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन कम से कम जितना आ रहा है उतना ले। वो भी हमारे फील्ड ऑफिसर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किराया वसूल करें। अब आप फरमाइए। सर मेरा सवाल ये, आज की मीटिंग में ही इसको रेजोल्यूशन फाइनल किया हुआ है कि हर मुतवल्ली का जो ट्रस्ट का जो मुतवल्ली है उससे हम पूरी ब्रीफ ले लेंगे। अभी हमारे पास है, ऐसा नहीं है नहीं है, अब तक ऑडिट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे पास आज भी है, ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस पर और स्क्रूटनी कर दें कि कहीं ऐसी कोई प्रॉपर्टी को जो साइड में रखे हैं जिसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। जिस लोग हम अपॉइंटमेंट करेंगे उनका, उनकी इंटरव्यू किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनका सब ब्रीफ होगी, और उस ब्रीफ में देखा जाएगा कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर है या नहीं है, उसके हिसाब से ही उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। 60% जो वक्त फंड है, यानी कि वो ये आपका बोलने का कौन करेगा? मतलब है कि मुतवल्ली की वापिस और आप लोग तस्दीक करेंगे कि वो सही है या गलत है। बेशक
नहीं देखिए डिसाइड किया है क्या कैसा इसको, क्योंकि हाँ बोल सेकंड फेज आप भी बता रहे हैं कि चेंजेस भी करते हैं। नहीं, इसमें जो हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन किया गया है, बहुत मेहनत के साथ और बहुत स्टडी करके वो प्रेजेंटेशन किया गया। अब उसमें हमको सिर्फ ये चेक करना है कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि वह में जो कुछ अधिकार है वो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो अधिकार हम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। तो आउटसोर्स करते वक्त हमारे क्या लिमिटेशन है, हमको उस प्रोपोजल की स्क्रूटिनी करके उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ उसको हम अगली बोर्ड मीटिंग में उसको वापस रखने वाली, ये प्राइमरी स्टेज पे है, बहुत प्राइमरी स्टेज पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम कॉन्क्रीट प्रोपोजल बनाकर गवर्नमेंट को पहली बार इतना अच्छा प्रपोजल है। जहाँ दुरुस्तियाँ करना है वहाँ चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन औरंगाबाद का मुख्यालय यहाँ से नहीं जाएगा, इसके लिए बोर्ड ने ठहराव लिया है, रेजोल्यूशन लिया है। मिनट्स भी कंफर्म हो चुके हैं। हाँ, उसके मिनट्स भी कंफर्म हो गए। मैडम ने जैसे बताया कि वन डिपार्टमेंट इज कनेक्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट, unless there is a coordination and cooperation of all the department, we cannot develop the property also, and that is why we are planning to arrange a meeting with all the ministers. महसूल खाते असेल, हे मॅडमने त्यासाठी सांगितलं आणि सीओ साहेबांची त्यांची इनेबिलिटी सांगितली। हा लोकल बॉडी स्ट्रॉंग आहे का आम्ही स्ट्रॉंग आहे, स्टॅट्युटरी कॉस्ट हा वाद आहे आणि त्या वादातून मार्ग काढण्यासाठी हे सगळं या करणं। वादामध्ये सर आता शासन पण तुमच्या विरोधातच जात आहे ना? नाही विरोधात नाही आहे, बसून त्याचा मार्ग काढायचा आहे आणि उसके सिवाय थोड़ी चलता है, ये कायदे कानून से देश चलता है। हम रेजोल्यूशन का बोर्ड वो हमने कैंसिल किया, ट्रांसफर का पहला अपना रेजोल्यूशन बोर्ड ने पास किया था, वो हमने कैंसिल किया। अधिकारी तुमचं काय महानगरपालिका प्रशासन तुमचं काय ऐकत नाही? आता सीओ साहेबांनी आपल्याला त्याचं उत्तर दिलंय, का ऐकत नाही? सर आपण रिपोर्टर हा प्रश्न त्यांना विचारला तर बरोबर होईल, कायदा आहे त्याला ओव्हररायडिंग इफेक्ट आहे, आम्हाला भरपूर ऍक्शन घेता येतात, पण दोन गव्हर्नमेंट बॉडीज आहेत, एकमेकाची याच्या रस्त्यावरच्या लोकांसाठी आपण घडू शकत नाही, काही गोष्टी पाळाव्या लागतात, जेवढे आपले हे जे डिप्लोमसीचे जे मार्ग आहे देखिए कोई चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन जो यहाँ दिया है, तो ये जो कायदे कानून एक दूसरे से क्लैश होते हैं उसमें दुरुस्तियाँ कैसे कर सकते हैं, उसके जो हर्डल्स है वो कैसे दूर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ जो कायदे कानून से जो भी एक्ट करना है वो भी कर रहे हैं। तो वी आर नॉट यानी डिक्टेटर्स कि हम जो भी चाहे कर लेंगे, कायदे कानून से ही होगा जो भी है। परभनी की ईदगाह का एक मसला था, वो भी पूरे वक्फ बोर्ड ने उसका पोजेशन ले लिया है, जहाँ पर मुतवल्ली जो है वहाँ दुकानें बेच रहा था, तो वो ट्रिब्यूनल में भी उसका अपील रिजेक्ट हो गई है। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ गैर कानूनी चीज़ें हो रहे थे, वहाँ वक्फ बोर्ड ने FIRs भी किए हैं। हमने पिछली बार ये रेजोल्यूशन लिया था कि FIR किए जाएंगे और ताबे लिए जाएंगे। तो परभनी की एक मिसाल है, उसके अंदर परभनी की कामयाबी एक हमको मिली है। इसके अलावा अभी जालना रोड का मामला है, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। तो जो गैर कानूनी चीज़ें हो रहे हैं, जो भीड़ का मामला है, उसके अंदर हमको कामयाबी मिली है। तो आज तक तो इतने चीज़ें हुए नहीं थे कि हम जो है गैर कानूनी चीज़ों पे एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त भी लगेगा, क्योंकि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम इमीडिएटली कोई भी चीज़ कर लेंगे, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं, उसकी लड़ाई जारी है। मैम कितने ठराव इसको पास हुए हैं आपकी? जो होती है अभी समझ लीजिए कि वो एक कोई डिप्टी, मिसाल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहे हैं, अगर कोई डिप्टी कलेक्टर कोई इलीगल प्रोसीडिंग उसके सामने चला रहा है तो वो प्रोसीडिंग हम एट ए टाइम रोक नहीं सकते, वी हैव टू फॉलो सर्टन लीगल प्रोसीजर। हम उनको समझाते हैं, वो उसके सामने ये सब चीज़ें हो रही है। और भी कई कोर्ट मैटर होते हैं, वक्फ एक्ट में हर चीज़ के लिए प्रोसीजर दी गई है। इवन अगर अतिक्रमण है उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पहले सीओ के सामने सुनावनी होगी, अगर सीओ को लगता है अतिक्रमण है तो सीओ ट्रिब्यूनल में फाइल करेगा, ट्रिब्यूनल का जजमेंट आएगा, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सिविल कोर्ट को भेजना, लंबी प्रोसीजर है। उनको देखिए अतिक्रमण करने वालों को कोई प्रोसीजर फॉलो करनी नहीं है, हमको हटाने के लिए वहाँ पे जो है वो जो है हमारे नाम पे प्रॉपर्टी है,
सर किराया बंद होने का एक ये अजीब काम हुआ है कि पुराने रेट से पहले किराया लिए जाते थे। 2014 में लीज रूल्स आए, वो लीज रूल्स में किराए का उन्होंने एक नॉर्म तय किया है। तो उसका वो नॉर्म का प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या हो रहा है कि आज कोई 100 रुपये में या 50 रुपये किराया भर रहा था, मार्केट रेट से आज उसका किराया 2000-5000 हो गया। ये जो हो रहा है इसके अंदर वो थोड़ा सा क्रॉसिंग हुआ। मैडम मेरा सवाल है जिसमें 6 मैटर हमने ऑर्डर के लिए क्लोज फॉर ऑर्डर, और उसमें जो बचे हैं 20 मैटर, उसकी हियरिंग 30 तारीख को भी फाइनल होंगी। अब ये लोड देखते हुए कि लगभग हमारे यहाँ 4000 केसेस है, तो अगर 15 या 20 केसेस, क्योंकि हेक्टिक बहुत हो रहा था और इसीलिए हो सकता है हर इसमें 15 केसेस हर बार नए लेंगे, पहले इसका डिसीजन भी देना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें सेक्शन 40, 42, 69 ये सारी केसेस थी। तो सवाल वो भी है कि पेंडेमिक की वजह से, सिचुएशन की वजह से बहुत सारे हेयरिंग पेंडिंग पड़े हुए थे। अब वर्क बोर्ड के मेंबरों ने उस तरफ भी ज़्यादा ये किया है, कॉन्सेंट्रेट किया। हमारी जिम्मेदारी वो भी है कि केसेस का जल्द से जल्द निपटारा हो। आप देखेंगे कल पिछले 50 केसेस रजिस्ट्रेशन के थे, उसके साथ टोटल अभी आज हमने रजिस्ट्रेशन हमारा 165 इंस्टीट्यूशन अब रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद लगभग 100 मैटर की इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, मोबाइल ऑफ चुके हैं। उसी तरह सेक्शन 42 के साथ उसको अगर देखें आप, वो 100 और ये 11 आतिया सेक्शन में जो चीज़ें होती है, जैसे दुरुस्ती चार्ज है, माइनर रिपेयर है, तो माइनर रिपेयर के लिए वर्क बोर्ड के सामने रखने की जरूरत नहीं, वो पावर हमने सीओ को दे दी है। जैसे भाई रंग देना है या कुछ पतरा ये हुआ है, तो वो बोर्ड में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो पावर सीओ को हमने डेलीगेट कर दी है। बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए देते हैं। दूसरा ये मुतवल्ली का जो सवाल है, उसके अंदर भी एक फॉर्मेट अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि बोगस मुतवल्ली भी अपॉर्ड हो, इसलिए बहुत बेहतरीन फॉर्मेट आपके सीओ ने हमारे सामने रखा है। और उसमें भी हमने कुछ और चेंजेस भी किए कि पहली प्रॉपर्टी कितनी थी, आज कितनी है, वो इस बीच में कुछ उसने डिस्पोज ऑफ किया है क्या, है ना। फिर वो परमानेंट उसका हेडशिप का जो है वो विरासत का उसने सर्टिफिकेट लाया है नहीं लाया, वो सारी उसकी पूरी स्क्रूटिनी होगी, ताकि ये गलत भी लोग या इसमें मुतवल्ली में ना बैठे। तो वो लगभग हमारे सामने एक परमानेंट के लिए टोटल 91 है, 41, 91 मैटर हमारे सामने रखे गए। अब उसकी स्क्रूटिनी होगी और अगले मीटिंग में इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा सियानत सेक्शन के तो जो आप जानते हो कि मामले जो रिपेयर वगैरह के लिए मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करना है, पुरानी मस्जिद को, ऐसे कई मैटर हमारे सामने डिस्कस हुए। अभी आप जो भी पूछना चाहते हैं मुख्तसर, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है, बोलिए। सबसे पहले अभी आपने एक ज़रूरी बात बोलना रह गई है कि जितने एनओसीज वक्फ बोर्ड से ऑफिशियली इशू हो रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो वो कर चुके हैं। और भी जैसे जैसे होंगे वैसे भी वो डाले जाएंगे। तो जो ऑफिशियली करेक्ट एनओसीज है वो वेबसाइट पर मौजूद है।